दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं कि आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि फ़ोन पे के पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को कैसे डिलीट करेंगे, तो आइए इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही आसानी से न्यू प्रोसेस के साथ फ़ोन पे के पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए बताएँगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना है। तो अब चलते हैं बिना देर किए अपने टॉपिक पर मेरे भाई। दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन पे के पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको मेरे भाई यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि सबसे नीचे दिख जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर टोटल पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर जितने भी मेरे भाई पेमेंट ट्रांज़ैक्शन किए होंगे, आपका यहाँ पर सारा हिस्ट्री दिख रहा है। लेकिन भाई आप यहाँ पर किसी भी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर कहीं भी मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड इसका स्टेटमेंट कर सकते हैं, ये जो पेमेंट हिस्ट्री है, और यहाँ से आप लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे में मेरे भाई आप सभी को बता देते हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिसका भी मेरे भाई यहाँ पर पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं मेरे भाई, उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जिसको भी मेरे भाई रुपया सिर्फ भेजे होंगे, सिर्फ उसका ही मेरे भाई यहाँ पर पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री दिखेगा, और यहाँ पर दूसरा किसी का ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री नहीं दिखेगा। लेकिन भाई ये जो है कुछ टाइम के लिए ही सिर्फ हाइड हुआ है। इसको आप अगर फिर से अगर बैक करेंगे, तो मेरे भाई फिर से आपको यहाँ पर पहला वाला ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर दिखने लगेगा। यानी आप इसको हाइड सिर्फ थोड़ा ही टाइम के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर आना है। ये जो लोगो दिख रहा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर प्रोफाइल एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद माय फोन पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको माय फोन पे अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मेरे भाई यहाँ पर चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मेरे भाई सबसे नीचे वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। कैन आई डिटेल्स ऑल माय पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे, यानी आप यहाँ से पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मेरे भाई यहाँ पर हिंदी कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हिंदी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक आप किसी भी पेमेंट ऐप यूजर ऐप से पेमेंट जानकारी डिलीट नहीं कर सकते हैं। फ़ोन पे पर आपकी पेमेंट सभी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसे कभी भी तीसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा यहाँ पर एक गाइडलाइंस बनाया गया है, और ये जो साफ-साफ बोल रहा है कि आप यहाँ पर पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ पर भाई लोग बहुत सारे सोचेंगे कि जब पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री डिलीट ही नहीं होता है, तो भाई वीडियो क्यों बनाए हो? तो भाई आप सभी को बता देते हैं कि यूट्यूब पर बहुत ऐसा वीडियो मिलता था, जहाँ पर बताया जाता है कि पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री फ़ोन पे का कैसे डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन भाई वहाँ पर पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री डिलीट नहीं होता है, और आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको इस वीडियो में सच्चाई से रूबरू करवा दिए हैं, आखिर फ़ोन पे का ट्रांज़ैक्शन डिलीट होता है या नहीं होता है। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी है आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।